यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो केला है ये कट रहा है और एक गाड़ी यहाँ पर लोड हो गई है और अभी जो दूसरी गाड़ी है वो लोड होने वाली है। आपको बताते चले कि आज 1 अक्टूबर 2023 है और इसमें सुबह को 9:15 हो रहे हैं और ये जो केले की कटिंग चल रही है ये त्योहार वाली कटिंग चल रही है। हम जो केले की खेती करते हैं उसमें टारगेट फार्मिंग करते हैं। टारगेट फार्मिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जब किसी इवेंट पे हम अपने जो फसल होती है उसको तैयार करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इवेंट फार्मिंग या टारगेट फार्मिंग, तो इसमें क्या करते हैं कि जो पुराने किसान होते हैं उनको करनी चाहिए जिनको पर्याप्त अनुभव होता है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस क्षेत्र में, यहाँ पर अभी लोड होना बाकी है और फिर दूसरी तरफ जो केला काट के रखा गया है वहाँ पर जाकर के लोड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पूर्वांचल है जिउतिया का एक त्योहार होता है जिसमें जो केला और सेब होता है उसकी बिक्री अपने चरम पे होती है। तो अभी जो रेट है हम आप लोगों को बताएंगे, इतना बेहतर रेट है कि आप लोगों को यकीन ना हो। यहाँ पर जो केले का वजन जा रहा था यह है 4 घारी, हम एक बार तराजू पे रखते थे तो लगभग जो वजन जा रहा था यह 95 केजी से लेकर के 1 क्विंटल 26 केजी तक जा रहा था और ज्यादातर जो केले थे वह 108 से 15 के बीच में थे। 4 घरियों का जो वजन था तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एवरेज लगभग क्या गया होगा। ये जो केला है ये पेड़ी का केला है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जब हम सुबह सो के उठे थे तभी जो है यहाँ पर जो कटाई है ये शुरू हो गई थी। अब ये जो 2 गाड़ियां हैं लोड होने के बाद फिर 2 गाड़ी आ रही है उसको लोड किया जाएगा। वैसे 30 सितंबर को भी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा केला कटा हुआ था तो लोड होकर के गया। तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था तो मैं सोचा कि बढ़िया माहौल है, चलो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जो इवेंट फार्मिंग या टारगेट फार्मिंग होती है कैसे हो रहा है। तो अभी इस तरफ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो केला है यहाँ पर रोपाई हुई है इसके आगे। तो ये भी जो है टारगेट किया गया है छठ के लिए, क्योंकि अभी जो टारगेट फार्मिंग शुरू हुई है तो एक तो ये होता है कि जिउतिया का त्योहार है, फिर नवरात्रि आ रहा है, फिर छठ आ रहा है। तो अब लगातार जो केला होगा ये कटता रहेगा और वो भी इवेंट फार्मिंग की वजह से। अब यहाँ पर जो रेट मिलता है ये बेहतर मिलता है, लेकिन पहली साल जो नए किसान होते हैं उनको थोड़ा बहुत समस्या होती है। अभी दूसरी गाड़ी यहाँ पर लोड हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा माल दूसरी तरफ था तो वहाँ पर लोड हुई है और अभी यहाँ पर जो है वजन किया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं इस खेत से कटा है और ये नवरात्रि में समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस तरफ जो आप देख रहे हैं केले और ये वाले जो केले हैं ये छठ तक चलेंगे। अब हम इस तरीके से खेती करते हैं कि हमारे पास हमेशा हर त्योहार में जो है माल उपलब्ध होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो खरीदार आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी हम यहाँ पर थे तो सुबह से लगभग 8-10 लोग आ चुके हैं जो कि बोल रहे थे कि उनको चाहिए था। पर रेट यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं वह रेट 20 रुपये बोल रहे हैं, क्योंकि 18 रुपये में ऑलरेडी माल सब सेल हो चुके हैं जो बुकिंग के थे, और जो बुकिंग के नहीं थे उनके लिए अब 20 का रेट है। तो जिसको पसंद आ रहा है वो अपना लेगा, जिसको नहीं पसंद आ रहा है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास मांग है उतना तो माल उपलब्ध नहीं है और मार्केट में जो रेट चल रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। पूर्वांचल में बहुत कम माल इस समय जो है उपलब्ध है। अभी एक गाड़ी लोड होकर रोड पे पहुंच गई है, ये दूसरी आधी लोड हो गई है। अभी यहाँ पर लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद फिर अब लोड की जाएगी। आज 2 अक्टूबर है और इस समय सुबह को 11:30 हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो केले की कटिंग है ये चल रही है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं और इस समय बारिश भी हो रही है। लेकिन केले की बिक्री की स्थिति ये है कि इस बारिश में भी जो केले की कटिंग है ये करके सेल करना पड़ रहा है। ख़रीदार इतना ज़्यादा आ रहे हैं
कि समझ में नहीं आ रहा है कि किसको केला दिया जाए और किसको केला नहीं दिया जाए। रेट 18 रुपये का चल रहा है और अपने पास इस समय जो स्थिति बनी हुई है कि अगर 2-3 हज़ार क्विंटल केले होते तो भी बड़े आराम से बिक जाते, क्योंकि जब हम सुबह सो के नहीं उठे थे, मतलब ये समझ लीजिए कि आज 10 दिन से ये स्थिति है कि जब हम सुबह उठना रहता है तो अलार्म या खुद से नहीं उठ पाते हैं, फ़ोन इतना जाते हैं कि उनकी वजह से उठना पड़ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं बारिश हो रही है और इधर कटिंग शुरू है। पूरा कंबाइन करके हम वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को केले की खेती जो बागवानी होती है इसका महत्व तो समझ में आ जाएगा। तीसरा जो गाड़ी है ये आ गई है और यहाँ पे इस समय लोडिंग हो रही है। अभी दोपहर को 1 बजने वाले हैं। इस समय शाम को 4:15 हो रहे हैं और काफ़ी लोगों का केला कट चुका है और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिकअप आ रही थी और रास्ते में फंस गई है। बारिश होने की वजह से फिसलन हो गई थी तो एक चक्का नीचे चला गया है चक रोड के। तो टेम्पो वाले वहाँ पर अपना ले जा कर के लोड कर रहे हैं और इधर भी कुछ लोगों का है तो वो लोग छोटे छोटे वाहनों से अब अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। अभी 4 लोग हैं, उनका काटना बाकी है। इस तरफ जो केले की कटिंग है वह चल रही है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 9 HP का किसान क्राफ्ट का पावर टिलर है, डीजल वाला है। ये सड़ गया है, खेत में ऐसे पड़ा रहता है, ये माइलेज नहीं देता है। इसका इंजन 3 बार बनाए और 3 बीघे जुताई नहीं हुई थी, इस वजह से इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। और इस साइड के काफ़ी ज़्यादा केले कट गए हैं आज, आप लोग देख रहे होंगे। जैसे जैसे कट रहे हैं तुरंत उनके पौधे को भी काट दिया जा रहा है और इस तरफ जो कटिंग है ये शुरू हो गई है और निकाला भी जा रहा है। और स्थिति आज की ये है, बयाना देने के लिए समझिए कि बवाल हो रहा था कि मेरा बयाना ले लीजिए। बयाना मतलब बुकिंग कि हमको जो है ये मिल जाए। अब आज के लिए दिक्कत ये है कि जो केले की कटिंग होती है यह दिन डूबने के बाद नहीं की जाती है। इस फसल की जो कटाई होती है नहीं की जाती है, इस वजह से हम लोग बोल दिए हैं, क्योंकि अब हमें भी नहीं पता है कि कितना माल निकल पाएगा, कंफर्म है नहीं। और बयाना लेने पे भाई उतना तो देना पड़ जाता है। तो हम लोग क्या किए कि ठीक है लाइन लगाइए रहिए, जैसे जैसे जितने लोगों को कटता जाएगा उसके बाद उतने लोगों का नंबर लगेगा और जो लोग बीच में गायब हो जाएंगे तो उनका जो नंबर है ये दोबारा लगेगा। बुकिंग तक नहीं ली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मिल जाए, कुछ ही मिल जाए। इस तरफ जो है यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा केले की कटिंग हो गई है। थोड़ा बहुत बचा है अब जो कि कटिंग होगी नवरात्रि में, और ये वाला जो है नवरात्रि स्पेशल प्लस छठ। और उस तरफ जो केले बचे थे वहाँ पर जो है वो छठ स्पेशल है। तो 3 इवेंट थे, तीनों इवेंट को ध्यान में रख करके यहाँ पर जो तैयारी है ये की गई थी। और जिनका भी कट रहा है वो तो ज़बरदस्ती 10,000 का बयाना दिए, थाम नहीं रहते, क्योंकि इनका नंबर भी था तो ले लिए थे। अभी यहाँ पर ये खड़े हैं। अभी इस समय शाम को 5:35 हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये जो केला है ये लोड हो रहा है, इसके बाद जो और केले की गाड़ी है ये लोड होनी है। अभी यहाँ पे 2 गाड़ी केला लोड होगा और 3-4 लोग जिद खा के बैठे हुए हैं। अभी देखिए क्या होता है। उन लोगों को बोल रहे हैं कल के लिए। जैसे 300 मांग लिया गप से। अरे 1800 मांग लिया यार, दिन कहां से है अल्लाह काय बजे 2 बजे और इला तो नहीं भाई हमरे साथ घटना घट गई ना तो हम तो आ ही जा का कर जान तू नहीं 2 बजे कहां बताना
हाँ दोनों में 6 बजे का बता रहा है। मौसम खराब रहा लेकिन 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे फोन आया है। नीचे दो चारों खुले हुए अभी यहाँ पर तौला जा रहा है। इनको चाहिए था 8 कुंटल, लेकिन मौके पे इनको दिया जा रहा है सिर्फ 4 कुंटल। अगर कल बचेगा तो 4 क्विंटल इनको और दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं सबको दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इस समय रात को 8:04 हो रहे हैं और जो लोग हैं इनका जो केला है ये वजन किया जा रहा है। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं गाड़ी खेत के अंदर नहीं आ सकती थी, इस वजह से ट्रैक्टर से खींच करके लाया गया है। अभी जब बाहर निकलना होगा तो भी जो है ट्रैक्टर से ही खींच करके बाहर जो है ये निकाला जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वजन है ये किया जा रहा है। बाकी 4 लोग थे आज की कटिंग के लिए, पर उन लोगों को वापस कर दिया गया है कल सुबह के लिए। और 4 लोगों का जो है वो फिक्स है, बाकी उसके बाद जो आएंगे उनका कटेगा। तो अभी के लिए जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि देखिए, वैसे तो स्थिति ये थी कि पूरी रात केला तौला जाए, लेकिन समस्या ये आ गई कि हम लोग जो है मतलब केला जो है ये शाम को जब दिन डूब जाता है उसके बाद केले की कटिंग नहीं होती है। तो इस वजह से जो कटिंग है ये बंद कर दी गई थी, और जो कटिंग हो चुकी थी उसका यहाँ पर जो वजन है ये किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ये सब देख सकते हैं। और अब जब सुबह हो जाएगी तभी केले की जो कटिंग होती है ये की जाती है। तो ये क्योंकि ये जो पौधा है केले का पौधा जो होता है ये माना जाता है कि भाई ये शुभ पौधा है। तो इस वजह से जब तक दिन उगेगा नहीं, जब तक दिन ढलेगा नहीं, तब तक जो इसकी जो कटिंग होती है ये नहीं की जाती है। मतलब दिन उगेगा तब कटिंग होगी और दिन ढल जाएगा तो कटिंग बंद हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति चलती है। बाकी भाई साहब हैं ये आए हैं खालिसपुर से ना। हाँ, खालिसपुर से आए, बेचारे खालिसपुर से आए हैं और आज इनको खाना भी नहीं नसीब हुआ है ढंग से। और यहाँ पर इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर है और जो इधर लोडिंग का काम है ये किया जा रहा है। आज लोग थक गए हैं। फिलहाल के लिए ये अपडेट है। और कल का भी जो कटिंग रहेगा, काफ़ी लोगों की जो वीडियो है ना रिकॉर्ड करते बना नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। इस वजह से ये लग रहा था क्या ही रिकॉर्ड करें भाई। तो जैसा रहेगा कल का अपडेट देंगे, और जब पूरी बिक्री समाप्त हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट के साथ सब कुछ वीडियो मिक्स करके जो 3-4 दिन की मंडी थी उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। अभी यहाँ पे जो लोडिंग है ये हो चुकी है और आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लोडिंग हुई है। और अब जो इसको टोचन दिया जा रहा है ताकि खेत से निकल करके ये बाहर जा सके, क्योंकि यहाँ पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज 3 तारीख है और शाम को इस समय 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये लोड की जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वजन किया जा रहा है। इसके बाद 2-3 लोगों का और कटना है और आज का जो कार्यक्रम है ये फाइनल हो जाएगा। और जो मंडी है ये लगभग समाप्त हो चुकी है। और आज स्थिति ये थी कि वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जो कि हम आप लोगों को दिखाए भी हैं पहले। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं
कि ये जो भीड़ हुई थी इतना ज़्यादा थी कि उसमें हिसाब करें या वीडियो बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वहाँ पर जस्ट वैसे शूट कर लिए थे। और ये है एक आध 2-4 लोगों का जो बचा हुआ है वो अभी कट जाएगा और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है आप लोगों को दिया जाएगा। फीका फूका कुछ ना आ गया जितना हो जाए घर बना रही सबको पिछले से आइए भैया कितना वेलो 300 रुपये। इसमें आप लोग देख सकते हैं 5:45 बज रहा है और आज 3 तारीख को शाम हो चुकी है। तो टोटल अभी तक जो मंडी चली है ये 4 दिन मंडी चली हुई है और कुछ जो गिरा हुआ केला था, जो थोड़ा सा रिजेक्ट केला था, वो हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये केले काट करके रख दिए गए हैं। अब इनको पका करके अपने उपयोग में लेकर के आया जाएगा। और काफ़ी बेहतर रहा, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। अब कल का जो रहेगा वो भी मंडी रहेगी, लेकिन कल फुटकर वाली मंडी रहेगी। ऐसे में होता ये है कि अब केले की बागान पास होने के कारण जो काफ़ी लोग होते हैं ये आ जाते हैं ख़रीदारी के लिए कि चलो हमको सस्ते रेट में मिल जा रहा है, तो घर सिस्टम से वो लोग ख़रीद लेते हैं। तो अभी कल की भी मंडी रहेगी, लेकिन कल की जो मंडी रहेगी ये फुटकर वाली मंडी रहेगी और जो कुछ होलसेल वाले रहेंगे वो थोड़ा बहुत वाले रहेंगे जो छूट गए हैं। तो इस तरीके से रहेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिन डूब गया हुआ है और इधर जो है वो केला रख दिया गया है। यहाँ पर गाड़ी आ रही है ये लोड करके, अभी केला फिर ये सब चला जाएगा। काफ़ी बेहतर स्थिति रही है और फाइनल रिजल्ट बताएंगे कि लगभग कुल जो केले की बिक्री हुई है कितनी हुई है, क्या है, कैसे है। तो आप लोग देख सकते हैं। एक चीज़ हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जब भी आप लोग खेती करते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है प्रचार होने में, ताकि जब लोग आपको जान सकते हैं कि हाँ आपके यहाँ ये चीज़ उपलब्ध है, तो फिर आप लोगों के यहाँ जो है ख़रीदार आने लगते हैं, चाहे वो फुटकर के हों या फिर होलसेल के हों। तो हम बताएंगे कि अगर आप लोग भी इस तरीके से सिस्टम बनाना चाहते हैं तो फिर किस तरीके से बनेगा आपका सिस्टम, तो ये डिटेल में बताएंगे। आज 4 अक्टूबर 2023 और इस समय शाम को 4:45 हो रहे हैं। टोटल जो केले की कटिंग है ये 5 दिन से हो रही थी और हमें उम्मीद नहीं थी कि 5 दिन मंडी चलेगी। नॉर्मली 3 दिन मंडी चलती थी और अभी तक आप लोग देखे होंगे कि हमारे खेत में पूरा एकदम मार हो जाने जैसा माहौल बन गया था कि हमको दो हमको दो। हमने कहा ठीक है लाइन लगा लो, जो लाइन लगा के रखेगा उसको माल मिलेगा। पोजीशन ये थी। और जो रेट चढ़ा है शुरुआत में जो पहले बहुत बयाना बट्टा हो गया था वो 17 रुपये के आसपास बयाना बट्टा हुआ था और उसके बाद जाकर के 18 में रेट चढ़ा है और 18 से जब रेट उछाल मारा है तो सीधा 25 रुपये पे गया है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 18 से भाग करके 25 पे चला जाएगा। मंडियों में भी यही स्थिति रही है और खेतों में भी यही स्थिति रही है। तो 2-3 पॉइंट जो यहाँ पर निकल करके सामने आए हैं वो ये हैं
कि पहली चीज़ तो केले जो हैं ये मार्केट में कम मौजूद हैं, इस वजह से ज़्यादा लोगों को मिल नहीं रहे थे, तो वो एक्स्ट्रा भी यहाँ पर आ रहे थे। दूसरी चीज़ है कि हम मार्केट में नाम बना के रखे हैं कि भैया हमारे यहाँ केला हर समय तैयार मिलता है। तो वैसे भी हर सीज़न में हमारे यहाँ लोग आते ही हैं। और हमारे क्षेत्र में ये जो जिउतिया का त्यौहार है, इसके बाद नवरात्रि का त्यौहार शुरू होगा, फिर उसके बाद छठ का त्यौहार शुरू होगा, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ दिसंबर में क्षेत्रीय मेला चलता है। तो इस वजह से जो हम अपनी फसल तैयार करते हैं यह त्यौहार के समय तैयार करते हैं, जिसका फ़ायदा हमें अच्छा खासा मिला हुआ है। और मार्केट में जो केले कम होने की वजह से जो रेट ऊपर गया है वो तो मिला ही मिला है। तो अभी हमारी पहली कटिंग जो जिउतिया वाली थी ये संपन्न हो चुकी है, और दूसरी कटिंग की तैयारी चल रही है, और उसका भी बयाना वगैरह लेना शुरू कर दिए हैं। और नवरात्रि का चल रहा है, और जब नवरात्रि का केला कटना शुरू हो जाएगा सेम उसी समय जो छठ का होता है ये बयाना लेना शुरू कर दिया जाता है। तो ये स्थिति रही है, और रिजल्ट जो निकल कर के आए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और हम बताएं कि आज जो 4 तारीख को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज भी समय नहीं मिल पाया। अब दिक्कत ये होती कि हिसाब करें या फिर वीडियो बनाएं, क्या करें। तो जब थोड़ा बहुत समय मिलता था तो कुछ क्लिप वगैरह शूट कर लिया करते थे, तो काफ़ी बेहतर रहा है। और हम आप लोगों से एक चीज़ कहेंगे कि जैसे देखिए कोरोना के समय में जब मंडियां शुरुआत में बंद हो गई थी, तो उसके बाद जो हमारे केले पड़े हुए थे तो मंडी में नहीं जा पा रहे थे जब पहला कोरोना आया था। उस समय क्योंकि हमारे यहाँ हर समय मिलता है, तो हम रमज़ान मौसम में भी केले तैयार किया करते थे, तो उस समय भी काफ़ी बेहतर रेट मिला करता था। तो उस दौरान जब मंडी बंद हो गई थी तो हमारे केले पड़े हुए थे, शहरों से लोग कोरोना के समय में आ गए थे गांव में, तो फिर हम लोगों को केला खुद कैसे पका करके ठेला लगा के सेल करते हैं ये सिखाए। और उसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्राहक बने हुए हैं जो सीजन वाइज माल उठाते रहते हैं। तो वो अगर मंडी जाते हैं तो उनको महंगा पड़ता है, हमारे यहाँ आते हैं तो मंडी से 2 से 3 रुपये सस्ता पड़ जाता है, और हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और मंडी जाने के अपेक्षा हमको भी 2-3 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो दोनों लोगों को फ़ायदा रहता है खेत से बेचने पे। और अगर आप लोग जैसे किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक तो बागवानी में रेट गिरता नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग बागवानी 1 साल किए फिर उसको रोक दिए, फिर बागवानी किए और फिर छोड़ दिए, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर आप बागवानी क्या किसी भी फसल में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी आप लोग एक मैटर देखें टमाटर का, तो जो किसान टमाटर उस सीजन में हर साल उगाते थे उन किसानों को काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिला है। तो सेम वही चीज़ देख करके काफ़ी सारे किसान भाई टमाटर लगा दिए। तो हमारे पास काफ़ी लोग फ़ोन भी किए थे कि भैया इस समय टमाटर कौन सा लगा सकते हैं, वैरायटी बताइए। तो हम उन लोगों को बताए कि देखिए भैया अभी आप लोग ये जो टमाटर का 200, 250, 300 का रेट देख करके आप खेती करने जा रहे हैं ना, तो इसको छोड़ दीजिए। एक तो इसका संकेत होता है कि मार्केट में जो बीज की है ये कमी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाने शुरू कर देते हैं भेड़ चाल की तरीके से। होता ये है अंततः कि हम सीधा बोलते थे किसान भाइयों से कि देखिए टमाटर अगर आप लगा रहे हैं ये भाव देख करके तो इतना सस्ता हो जाएगा कि जो जानवर हैं ये नहीं खाएंगे, आप लोगों को सड़कों पे फेंकना पड़ जाएगा। इस वजह से टमाटर से दूरी बना लीजिए। और अगर आप लोग हर साल लगाते हैं तो एरिया कम कर दीजिए, लगाइए लेकिन एरिया जो है काफ़ी कम कर दीजिए, क्योंकि रेट गिरेगा, हर कोई वही लगाता है। तो अब की साल 2023 में जो रेट अच्छा रहा है इसका कारण ये है कि 2022 में जो प्लांटेशन हुआ था वो काफ़ी कम हुआ था, और उसके भी कुछ कारण थे जो कम हुए थे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और फिर 2023 में भी प्लांटेशन काफ़ी कम हुए हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आए कि क्या भैया हम अक्टूबर मंथ में प्लांटेशन कर दें। तो देखिए ये रिस्की काम है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नए किसान तो भैया एकदम ना करें। पुराने हैं तो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नए किसानों को एकदम नहीं करना है। तो जो किसान 2023 में प्लांटेशन केले का किए हुए हैं वो जो फोकस करें वो 2 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला तो आपका जो केला है ये फ्रेश होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है प्रोडक्शन अच्छा खासा होना चाहिए। जो रेट की जिम्मेदारी है वो आप छोड़ दीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। रेट तो 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बेहतर मिलेगा।
तो ये परिस्थिति अभी फिलहाल के लिए बनी हुई है। बशर्ते ये चीज ये है कि ताबड़तोड़ प्लांटेशन ना होने लगे। वैसे नॉर्थ इंडिया में अब ताबड़तोड़ प्लांटेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले साल कुछ सालों में जैसे 21 और लगभग 20 के आसपास काफी किसान भाई हर कोई केला ही लगा रहा था और हर कोई पाले में मार खाया, और किसी किसान का केला 4-6 फीट के ऊपर नहीं जा पाता था, कई लोगों का फूल ही फल नहीं लगा। तो ये कारण रहे हैं कि लोग डर गए, केले से नहीं उत्पादन हो पा रहा है, लागत ज्यादा आ रही है। तो नए किसान तो छोड़ दिए, बाकी जो पुराने खिलाड़ी भी थे वो मार्केट में बने हुए हैं और हमेशा वो मार्केट में बने रहेंगे। हर फसल में जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वही पैसा कमाते हैं, बाकी नए खिलाड़ी जो होते हैं वो पुराना बनना नहीं चाहते हैं, वो हर बार फसल चेंज करते रहते हैं। तो ये परिस्थिति रही है। और रही बात पैसे की, तो आप मान के ये चलिए कि जो यहाँ पर केले की कटिंग हुई है लगभग 400 क्विंटल के आसपास केले की कटिंग हुई है, और जो रेट था थोड़ा बहुत ही जो है 17 में गया था, बाकी 18 में मैक्सिमम माल गया है। उसके बाद रेट बूम किया है 25 पे गया है, तो 25 में भी काफ़ी ज़्यादा माल सेल हुआ है। बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं कि किस हिसाब से गया है। तो ये जो है हमारा जो प्लांटेशन आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये प्लांटेशन अभी 1 महीने हम पहले किए हुए हैं, जब सब किसान भाइयों का कर चुके थे तब ये वाला प्लांटेशन किए हैं। तो ये अभी छोटे हैं, इनका भी टारगेट वही है जिउतिया, नवरात्रम और छठ का। तो इसको जो केले का पौधा होता है ना, इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए आप पुराने होने चाहिए, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे तो केले का प्रोडक्शन हम किसी भी समय करवा देंगे, किसी भी समय प्लांटेशन कीजिए, किसी भी समय आप लोग जो इसका प्रोडक्शन है ये लेके आ सकते हैं, क्योंकि केला एक रेगुलेटर की तरह होता है। अगर आप उसको सीख गए तो जब चाहेंगे तब आप केले का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाकी ये जो पीछे आप केला देख रहे हैं, ये तैयार होने की कगार पे बड़ा वाला केला, ये मैक्सिमम माल इसका जो है ये कटेगा नवरात्रि में। और बाकी यहाँ पर ये वाला जो बाग आप लोग देख रहे हैं, ये उजाड़ टाइप की हो गई है, तो इसकी जो कटिंग होनी है ये जिउतिया में मैक्सिमम हो गई है। थोड़ा बहुत जो इसका बचा हुआ है वो नवरात्र में जाएगा। और बाकी छठ के लिए हम आपको दिखाएं कि इस कार्नर पे जो आप केला देख रहे हैं वो बुआरी का केला है। अभी उसमें फूल वगैरह सब कुछ बढ़िया से आ गए हैं, गूदेदार लगभग 30% हो चुके हैं, और बाकी जो है जल्द ही गूदेदार हो जाएंगे, तो वो छठ में जाएगा। और छठ में स्थिति ये रहेगी कि पूरा एरिया हमारा खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादातर उम्मीद है कि मटर और गेहूं या हो सकता है फूल गोभी के साथ हम जाएं, और उसके बाद फिर ये इन फसलों को काट करके हरी खाद के बाद फिर इसमें जो केले का प्लांटेशन है ये किया जाएगा। तो ये परिस्थिति रही है। और अगर आप लोग कोई चीज़ कर रहे हैं उसको रेगुलर कीजिए, अच्छे से कीजिए, सीखिए, उसमें माहिर बनिए, हर फसल में आप लोग मुनाफा कमाएंगे। और वैसे ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट आप लोगों को करेगी कि हाँ जो चीज़ें हैं वो रियल हैं। मैं पहले वीडियो बनाता था, मैं सोचता कि अभी केले की क्या चीज़ें बनाएं, ज़्यादातर चीज़ें तो हम बना चुके हैं, दिखा चुके हैं, पर हम सोचे कि नहीं, अब पहले जैसा कंटेंट फिर लेकर के आना शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को ज़मीनी हकीकत पता चलती रहे। और अगर आप लोग मार्केटिंग करते हैं तो आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि यहाँ पर मैं जितने भी बड़े खरीदार आते थे मैं उनको डायरेक्टली मना कर देता था। जो अपने पुराने बड़े खरीदार थे उनको माल मिलता था, जो नए बड़े खरीदार थे उनको मैं डायरेक्टली मना कर देता था। जैसे कोई बोल दिया कि हमको 50 क्विंटल